दोस्तों नमस्कार। आज चाणक्य नीति के ऊपर लेक्चर नंबर 2 है। दोस्तों मैं हूं शौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0200, और आज हम लोग बात करेंगे चाणक्य नीति के बारे में। दोस्तों ये जो चाणक्य नीति है इसमें लगभग 17 यानी कि 17 चैप्टर हैं, जिसमें आज चैप्टर नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 चाणक्य नीति के ऊपर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, यूट्यूब के ऊपर है। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। और एक प्लेलिस्ट होगा चाणक्य नीति के ऊपर, जाकर उसको सेव कर लीजिए, क्योंकि इसका जो भी वीडियो होगा चाणक्य नीति के ऊपर आपको वहीं पर मिलेगा। हर एक वीडियो वहीं पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, तो सेव कर लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों जो बुक है चाणक्य नीति, इसका हर एक श्लोक मैं लूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। जो श्लोक इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा, जिसके ऊपर लगेगा कि हम लोग को ज़्यादा बात करनी चाहिए डीप तरीके से, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, थिंकिंग करेंगे। और जो श्लोक लगेगा कि उसके ऊपर बात करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, उसको हम लोग छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि समय की बहुत कमी है। तो दोस्तों जाइए उसको लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिए, तभी इस लेक्चर नंबर 2 को देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं श्लोक के अंदर। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो पहला श्लोक है, झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। नेक्स्ट श्लोक है, भोजन के लिए अच्छे पदार्थ का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके उपभोग के लिए काम शक्ति होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती है। चाणक्य कहते हैं कि आपके पास अच्छा खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए अच्छा स्थान है, आपका शरीर भी स्वस्थ है, तो ये महान तप के कारण ही प्राप्त होता है। तप मतलब तपस्या, यानी कि मेहनत, हार्ड वर्क। नेक्स्ट श्लोक है, जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। नेक्स्ट श्लोक है, पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं, पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है, इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट श्लोक है चाणक्य नीति का, जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा है लेकिन अंदर विष हो। यानी कि चाणक्य ऐसे दोस्त के बारे में कहते हैं कि जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करे। जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं तो आपके बारे में मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके बारे में गलत सोचते हैं, आपके किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं या बिगाड़ते हैं, वैसे दोस्त को त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से आप उस घड़े को त्याग देंगे जिसमें दूध तो है पर उसके साथ साथ जहर भी है। रिलेशनशिप के ऊपर एक कोटेशन है, इनका श्लोक है। नेक्स्ट श्लोक है, जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। चाणक्य यहाँ पर भी दोस्ती के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि जो मित्र आपका खोटा मित्र है, जो आपका काम बिगाड़ रहा है या आपके पीठ पीछे बुराई कर रहा है, उसको तो आपको त्यागना ही है, त्याग दीजिए। पर वैसे मित्र जो आपका लग रहा है कि मित्र हैं, उनसे भी कुछ गुप्त बातें शेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उस बात को छिपा नहीं सकते, गुप्त नहीं रख सकते, तो आपका दोस्त भी उस बात को गुप्त नहीं रख सकता है। तो ये भी दोस्ती के ऊपर, मित्रता के ऊपर चाणक्य बात करते हैं। नेक्स्ट जो कोटेशन है, मतलब कि श्लोक है, मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए, और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। अब इसका उदाहरण हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स में लेकर समझने की कोशिश करेंगे। आप जो भी करने वाले हैं गुप्त रूप से कीजिए, शांति से कीजिए, किसी को उस सीक्रेट के बारे में शेयर मत कीजिए,
बिजनेस के बारे में भी, लाइफ के बारे में भी। उदाहरण लेना चाहते हैं तो आप ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण ले सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब होने वाला था तो उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं दिया गया था कि कब हम लोग हमला करेंगे, कैसे करेंगे अटैक पाकिस्तान पर, और अचानक हुआ। तो इसी तरीके से आप जो कुछ भी करने वाले हैं उसके ऊपर बात मत कीजिए, हल्ला मत करिए। जितना हो सकता है उसको गुप्त रखिए, वाणी के द्वारा प्रकट मत कीजिए, और समय आने पर उस कार्य को कर डालिए। ऐसा चाणक्य कहते हैं चाणक्य नीति के अंदर। नेक्स्ट श्लोक है, मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से दुखदायक होती है। दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, और सबसे ज़्यादा दुखदाई है किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहना, आश्रित रहना। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, तो आपका पूरा कंट्रोल वो व्यक्ति होल्ड कर लेता है। वो जो चाहे वो कर सकता है, आपको किसी भी प्रकार के से प्रयोग कर सकता है। इसलिए जितना हो सके खुद के ऊपर निर्भर बनिए। सेल्फ डिपेंडेंट की बात यहाँ पर करते हैं चाणक्य इस श्लोक के अंदर कि खुद के ऊपर निर्भर बनिए, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर मत रहिए। नेक्स्ट श्लोक है, सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियाँ नहीं मिलती, ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नामक मणि होती है। प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं मिलते। कहते हैं कि जिस प्रकार सभी पहाड़ों में रत्न नहीं मिलता है, सभी जगहों पर अच्छे पदार्थ नहीं मिलता है, उसी प्रकार से अच्छे पुरुष, सज्जन पुरुष, सभ्य पुरुष सभी जगह पर नहीं होते हैं। जहाँ पर होते हैं बहुत कम जगह पर होते हैं। इसलिए सज्जन पुरुषों की, सभ्य पुरुषों की, दार्शनिक की, विचारक की, लेखक की सम्मान करना चाहिए हमारे समाज में, सोसाइटी में, क्योंकि वही हमारे समाज को, सोसाइटी को एक नई दिशा देते हैं। नेक्स्ट श्लोक की बात करते हैं चाणक्य। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करें, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। चाणक्य यहाँ पर कह रहे हैं कि एक सज्जन व्यक्ति को, एक सभ्य व्यक्ति को यह चाहिए कि वो अपने बच्चे को या बालिका को यानी कि बच्ची को भी अच्छा एजुकेशन दे, उन्हें सभ्य बनाए, अच्छे गुण उनके अंदर डेवलप करें, अच्छे हैबिट उनके अंदर डेवलप करें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कीमत उसके गुणों से होती है। हम इंसान हैं, बच्चा पैदा करना तो जानवर भी कर लेता है, लेकिन इंसान की होती है परवरिश करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने सेक्स किया और बच्चा पैदा कर दिया और हो गए आप माता पिता, नहीं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी बच्चे की माँ या पिता बनने में, क्योंकि आपके हर एक एक्शन, आपके हर एक एक्टिविटी के ऊपर ही उसका लाइफ डिपेंड करता है। वो क्या बनेगा, क्या प्राप्त करेगा, उसकी थिंकिंग, उसका माइंड सेट किस प्रकार से डेवलप होगी। तो इसीलिए एजुकेशन के ऊपर भी बहुत चाणक्य बात करते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे तरीके से एजुकेट कीजिए, गाइड कीजिए, अच्छा शिक्षा दीजिए। दोस्तों बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो आपको लग रहे हैं कि मेरे किसी काम का नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि आपके किसी काम का नहीं है। आपके काम का चैप्टर नंबर 2 यानी कि लेक्चर 2 में जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको लीजिए, और जो आपके काम का नहीं है उसको फेंक दीजिए, उसको दिमाग पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट श्लोक कहते हैं चाणक्य, वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं। ध्यान से समझिएगा, वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। मैंने पहले भी कहा, इंसान और जानवर में बहुत अंतर है। ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र होगी 18 साल 20 साल और आप शादी की उम्र के हो गए, आपने शादी कर लिया, सेक्स कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया और बन गए आप माता पिता, नहीं। हम इंसान हैं, चेतन पुरुष हैं, हमारे अंदर चेतना है, और यही चीज़ हमें जानवरों से अलग करती है। तो बच्चा पैदा करना तो गीदड़ भी पैदा कर लेता है, लेकिन परवरिश करना पड़ता है अपने बच्चे को। इंसान अगर हैं तो आपको परवरिश करना पड़ता है, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर।
तो इसलिए एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे होंगे वैसा ही हमारा देश होगा, वैसा ही हमारा समाज होगा। इसलिए एजुकेशन के ऊपर चढ़ के बार बार बात करते हैं। नेक्स्ट कोटेशन यानी कि श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। लाड़ दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्र और शिष्य को अधिक लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए। उनको आप प्रेम कीजिए, पर जब कुछ भी गलती काम कर रहे हैं उनको समझाइए। समझा नहीं सकते, समझ नहीं रहते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा दंड दे सकते हैं। यहाँ पर चढ़ के कह रहे हैं। और सच्चाई तो यह है कि बचपन में मुझे भी बहुत मार पड़ी है। चप्पल चप्पल, डंडा डंडा, थप्पड़ थप्पड़, मतलब एक लाइन में कहें तो मैंने भी बहुत पिटाया है, बहुत लात जूता खाया है मैंने। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति को एक वेद मंत्र का अध्ययन, चिंतन अथवा मनन करना चाहिए। यदि वह पूरे मंत्र का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसे आधे अथवा उसके एक भाग का, और यदि एक भाग का भी नहीं कर सकता तो एक अक्षर का प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर चाणक्य शेयर करते हैं कि कम से कम आप एक श्लोक पढ़िए किसी अच्छी किताब का। यहाँ पर तो वेद की बात हो रही है, वेद मंत्र की, यानी कि एक लाइन में कहा जाए आज के समय में तो किसी अच्छी किताब का थोड़ा सा पढ़िए, कम से कम एक पेज पढ़िए। एक पेज नहीं पढ़ सकते तो एक पैराग्राफ पढ़िए। एक पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते तो 10 लाइन पढ़िए। 10 लाइन नहीं पढ़ सकते तो एक लाइन पढ़िए, लेकिन पढ़ना शुरू कीजिए। एक पेज से पढ़ना शुरू कीजिए, एक पेज ही पढ़िए, लेकिन हर रोज डेली। नेक्स्ट जो श्लोक है, पत्नी का बिछुड़ना, अपने बंधु बांधव से अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिकों की सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, यह सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती है। नेक्स्ट है, जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घरों में रहती है, और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते वे जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वृक्ष का उदाहरण दिया है चाणक्य ने कि जो वृक्ष नदी के समीप होता है वो बहुत जल्दी गिर जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है। उसी प्रकार राजा के मंत्री, जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते वो भी जल्दी नष्ट हो जाता है। यानी कि राजा का मंत्री अच्छा नहीं है तो उसका सीक्रेट, उसका राज दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करेगा, जो राजा के पतन के लिए काफ़ी है। अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में इसका उदाहरण लेना चाहते हैं तो मान लीजिए अच्छा एम्प्लॉय नहीं है जो आपका कंपनी के सीक्रेट राज लोगों के साथ शेयर कर रहा है, ये हम लोग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक की ओर। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना, व्यापारियों का बल उनका धन, और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना। नेक्स्ट श्लोक है, वेश्या निर्धन पुरुषों को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्ष को, और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा ले लेता है। वन में आग लग जाने पर वहां रहने वाले हिरण आदि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। वैसा दोस्त जिसके साथ जिसका आचरण बुरा है, चरित्र बुरा है, जिसका आदत खराब है, वैसे दोस्तों के साथ अगर आप दोस्ती करेंगे, ज़्यादा समय तक उनके साथ रहेंगे तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे या उनके जैसा बन जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर ज़्यादातर आदतें, जो भी आपके अंदर आदत है, आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, वो आदत ज़्यादातर आपके दोस्तों के वजह से ही लगा होगा, नहीं तो आपके सराउंडिंग की वजह से। यानी कि जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसे फैमिली के साथ रहते हैं, यानी कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके जैसा ही बनने लगते हैं। तो बहुत अच्छे बात यहाँ पर बोलते हैं चाणक्य कि बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुँचाने वाले, गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है
वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। और एक और श्लोक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, केवल 20 श्लोक है इसमें। प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्ति में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी हो तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। तो दोस्तों ये थी चाणक्य नीति के ऊपर लेक्चर नंबर 2। इसमें बहुत सारे श्लोक आपको लग रहे होंगे कि काम के नहीं हैं या मेरे काम के नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है कि अगर वो आपके काम का नहीं है तो बिल्कुल भी बेकार है, किसी के काम का नहीं है। वो किसी व्यक्ति के काम का है, हो सकता है आपके काम का ना हो। और जो भी आपके काम का हो उसको लीजिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरी किताब का ईबुक लेना चाहते हैं या चाणक्य नीति का ईबुक लेना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ले लीजिए। और दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर अगर एक पॉइंट सीखा जाए, एक लर्निंग सीखा जाए, एक दो लर्निंग मतलब, तो एक लर्निंग हम यह सीख सकते हैं कि रिलेशनशिप के ऊपर चाणक्य बहुत ज़्यादा बात करते हैं, यानी कि दोस्ती के ऊपर, यानी कि आप किस किस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं, किस प्रकार के लोगों से आप दोस्ती करते हैं, और उसका तुलना जहर से करते हैं। और दूसरा बात इसमें चाणक्य ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, एजुकेशन की बात किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की कीमत उसके एजुकेशन से, उसके शिक्षा से ही होती है। जहाँ पर चाणक्य ने कहा कि एक सभ्य व्यक्ति को अपने बच्चे बच्चियों को अच्छा एजुकेशन देना चाहिए। तो एजुकेशन के ऊपर चाणक्य ने इसमें ज़्यादा बल दिया है और एक रिलेशनशिप के बारे में बल दिया है कि बुरे मित्रों की संगति ना करें, सार्थक सभ्य मित्रों की ही संगति करें। तो इतना ही सीखिए इस लेक्चर नंबर 2 से। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।